हेलो दोस्तों, जेईई मेंस पेपर 2 BR 2026 के लिए ध्येय बैच में हम यहाँ पर जो वीडियो लेके आए वो है ड्राइंग का सिलेबस। तो ड्राइंग का सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपने इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं ड्राइंग सिलेबस। तो ड्राइंग में सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है ये 2D कॉम्पोजिशन। तो 2D कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो 2D कॉम्पोजिशन में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जो हम यहाँ देखेंगे। तो जो मेन सब्जेक्ट है वो है एस्थेटिक कॉम्पोजिशन। इसकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि हमेशा हमें ये देखने को मिलता है कि 2D एस्थेटिक कॉम्पोजिशन हमारे पेपर में आता है। तो दोस्तों, यहाँ 2D एस्थेटिक कॉम्पोजिशन क्या होता है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और 2D एस्थेटिक कॉम्पोजिशन किस तरह बनाते वो भी मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन। सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन क्या आता है? ये आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, बट इसकी प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देख रहे हैं रिदमिक कॉम्पोजिशन। तो रिदमिक कॉम्पोजिशन के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस सब समझने होंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि रिदमिक कॉम्पोजिशन क्या होता है, वैसे ही हार्मोनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो ये भी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और यहाँ पर मैं ये सब बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है मिसलेनियस ये जो क्वेश्चंस अभी तक हमें देखने को मिले कि यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, 2D कॉम्पोजिशन में मिसलेनियस 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी पूछा जाता है। उसमें क्या क्या आ सकता है? तो देखो, ट्रेडिशनल डिज़ाइन जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। लोगो डिज़ाइन का क्वेश्चन हमने देखा है प्रीवियस ईयर में, और मोज़ाइक का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो दोस्तों, ये हो गए 2D कॉम्पोजिशन। तो 2D कॉम्पोजिशन के लिए आपको क्या क्या लगने वाला है ये अगर आपको देखना है तो इसके पहले वाला जो वीडियो है, जो मटेरियल है, वो आप ज़रूर जाकर देख सकते हो ताकि आप मटेरियल खरीद सकते हो। और जो हमारी ध्येय बैच है इसमें आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो जो मैं सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन सी हमने प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ये यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। तो 2D कॉम्पोजिशन में आपको एस्थेटिक कॉम्पोजिशन जो है इसके ऊपर आपने फोकस करना चाहिए। जो यहाँ पर मैं 2-3 स्टार यहाँ लगा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आए हैं वो आपने ज़रूर देखने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो दो इम्पॉर्टेंट 2D कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन है इसके ऊपर आपने फोकस करना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं 3D कॉम्पोजिशन। यहाँ देखेंगे हम 3D कॉम्पोजिशन। तो 3D कॉम्पोजिशन में ये जो सब्जेक्ट यहाँ लिखे ये मैं आपको समझाने वाला हूँ और ध्येय बैच में ये सारी चीज़ें मैं लेने वाला हूँ। तो दोस्तों, 3D कॉम्पोजिशन में आप देखेंगे शेड एंड शैडो। तो शेड एंड शैडो निकालने के लिए आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आप कैसे भी शैडोज नहीं निकाल सकते हो, या शेडिंग जो करते हैं वो शेडिंग आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो या तो कलर में भी आता है। तो दोस्तों, फर्स्ट जो 3D कॉम्पोजिशन का को सब्जेक्ट है वो है एस्थेटिक कॉम्पोजिशन। तो एस्थेटिक कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसके लिए आपको ध्येय बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ध्येय बैच ये फ्री यूट्यूब कोर्स है और इस यूट्यूब कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट में 2D कॉम्पोजिशन के बताए वो भी है और 3D के भी यहाँ सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये इसकी जो रूल्स है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ जो ध्येय बैच में मैं पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट जो है सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन। तो दोस्तों, ये बात तो समझ में आती है कि सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है, ये जनरल बात है। तो ये जैसा हमने 2D कॉम्पोजिशन में देखा था रिदमिक कॉम्पोजिशन, वैसे ही इसमें भी रिदमिक कॉम्पोजिशन 3D कॉम्पोजिशन में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग टेक्निक हो सकती है या फिर कलर में आ सकता है, या फिर इसमें आपको जो कलर स्कीम्स है वो भी बोल सकते हैं कि आपको वार्म कलर में करो, कूल कलर में करो, एनालॉगस में करो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में करो। तो ऐसे कलर स्कीम भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको कलर थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हार्मोनिक कॉम्पोजिशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आपने देखा होगा, नहीं तो मैं ये बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है मिसलेनियस।
तो ये मिसलिनियस जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत अजीब से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है ये स्कल्पचर, 3D स्कल्पचर। तो 3D स्कल्पचर का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कंपोजिशन करने के लिए बोला था, आप वो क्वेश्चन जाकर देख सकते हो। तो उसका 3D स्कल्पचर बनाना है। एस्थेटिक कंपोजिशन अलग होता है, सिमेट्रिकल कंपोजिशन अलग होता है, रिदमिक अलग होता है। वैसे ही यहाँ पर स्कल्पचर जो है ये बहुत अलग टाइप का होता है। नेक्स्ट जो देखेंगे हम, यूजिंग मेजरमेंट। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ड आया इसलिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ड्राइंग के पेपर में आप कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एग्जाम में लेके जाने हैं। जैसे कंपास जो है वो लेके जाना है, रूलर लेके जाना है, बाकी सब चीज़ें आपको लेके जानी है, बट आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जब आपको ये बोला जाएगा, उसके मेजरमेंट दिए जाएंगे, तभी आप उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सिलेंडर की हाइट दी गई है तो आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, या डायमीटर दिया है। तो वो ऐसी जब चीज़ें आती है तब आपको उसका यूज़ करना है, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है प्लान 3D कंपोजिशन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था। एक ड्राइंग दिया गया था और उस ड्राइंग का प्लेन ड्राइंग था जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल से मिल के बनाया था, उसका आपको 3D कंपोजिशन करना था। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बना के दिखाया है ऑलरेडी, आप वीडियो जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों फिर से अगर आपको ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आया, ये जो मिसलेनियस जो क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो और बोल सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं उसको मैं बना के दिखाऊंगा। और ये सारा सीखने के लिए आपको ध्येय बैच ज्वाइन करने होगी। ये सारी चीज़ें मैं ध्येय बैच में पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट मेमोरी ड्राइंग। तो मेमोरी ड्राइंग क्या होता है ये हम तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं मेमोरी ड्राइंग। अगला जो टॉपिक है मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग में आपको यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक है सीन कंपोजिशन जो कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि रेलवे स्टेशन है, या रोड का सीन है, स्ट्रीट का सीन है, बिजी स्ट्रीट है, या बस स्टैंड का सीन है। तो ये जो होता है ये होता है सीन कंपोजिशन या कंप्लीट जो आपको सब्जेक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो आता है ये है सीन कंपोजिशन। इसमें टॉपिक या पॉइंट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया था जो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला है, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें एक जो क्वेश्चन आया था वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि फिशरमैन, फिश, बोट, ट्रीज, फार्मर, ट्रैक्टर, वर्कर, फार्म, प्लांट, फिश, गर्ल, फिशेस। तो इस टाइप के ये टॉपिक दिए जाते हैं और ये टॉपिक से ही आपको एक मेमोरी ड्राइंग बनाया जाता है। तो दोस्तों ये दो टाइप के क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले। तो इसमें आपको कभी कभी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाओ, या तो फिर सब्जेक्ट देने के बाद आपको वो क्वेश्चन पढ़कर समझना होता है कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव आना बहुत जरूरी है। तो पर्सपेक्टिव में कौन से पर्सपेक्टिव है, तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, उसके बाद में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दो टाइप के पर्सपेक्टिव आते हैं। एक होता है एंट आई व्यू और दूसरा होता है बर्ड आई व्यू। तो दोस्तों ये आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये भी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है फिश आई व्यू, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट कौन से पर्सपेक्टिव है जो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जाता है वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में दिया गया है। कभी कभी बोला जाता है कि 1 पॉइंट में बनाओ, बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि आपको समझना होता है क्वेश्चन पढ़कर कि ये 2 पॉइंट में है या 3 पॉइंट में है या 5 पॉइंट में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 5 पॉइंट ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है, और 3 पॉइंट भी आपको करना पड़ेगा। 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपने नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों मेमोरी ड्राइंग ये जो सब्जेक्ट है ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग टेक्निक में आ सकता है,
या कलर में भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कलर थ्योरी है उसके कलर स्कीम्स है, उस कलर स्कीम के हिसाब से भी आपको बोला जा सकता है कि वार्म कलर में करो या कूल कलर में करो या मोनोक्रोमेटिक करो। तो इस टाइप में जो क्वेश्चंस है ये आपने अच्छे से पढ़ना है और इसका स्टडी अच्छे से करना है, जानकारी अच्छे से लो। अच्छे जगहों पे आप अगर क्लास लगाए तो अच्छे जगहों पे क्लास लगाओ जहाँ पर ये पूरी जानकारी आपको डिटेल दे सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है पोर्ट्रेट। तो हम देखेंगे पोर्ट्रेट। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे पिक्चर ड्राइंग। ये पिक्चर ड्राइंग क्या होता है, तो ये सब देखकर निकालना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो है ये देखेंगे पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट में एक फोटोग्राफ दिया रहता है। फॉर एग्जांपल एक फोटोग्राफ है आपके कंप्यूटर के ऊपर और इस फोटोग्राफ में आपको ये जो फोटोग्राफ है ये A4 साइज में आपको बनाना होता है। तो दोस्तों ये जो पोर्ट्रेट है ये ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग टेक्निक में आ सकता है या कलर में भी आ सकता है। इसके पहले भी आ चुका है, मोनोक्रोमेटिक में ये पोर्ट्रेट आ चुका है। नेक्स्ट जो है यह है फुल फिगर। आपको हेड से लेके तो फुट तक एक पिक्चर दिया रहता है और उस पिक्चर को देख के आपको A4 साइज में उसका कंपोज करना होता है। तो ये पोर्ट्रेट और फुल फिगर में कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपोजिशन अगर आपको समझ में आए तो आप अच्छे से ड्राइंग कर सकते हो। तो ये जो फुल फिगर है इसमें भी आपको रेंडरिंग टेक्निक ब्लैक एंड वाइट या तो कलर में मोनोक्रोमेटिक कलर में भी ये आ चुका है। नेक्स्ट जो है डिकोड पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट का ये एक टाइप होता है, यहाँ पर आपको एक पोर्ट्रेट दिया है, फॉर एग्जांपल ऐसा पोर्ट्रेट दिया है, उसको डिकोड करना होता है। तो ये सब सीखने के लिए यहाँ पर हमने ध्येय बैच स्टार्ट की है। और ध्येय बैच ये अगर आपको सीखना है ध्येय बैच में तो आपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके जो दोस्त हैं उनको ये वीडियोस शेयर ज़रूर करो। तो लास्ट जो है मोनूमेंट। तो यहाँ पर मोनूमेंट के अभी तक 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर पिक्चर दिया होता है और उस पिक्चर को आपको रेंडरिंग टेक्निक में ब्लैक एंड वाइट या तो फिर कलर में ये करना होता है। तो दोस्तों हमने जो सिलेबस देखा है ड्राइंग का, उस सिलेबस में फिर से मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे कि 2D कंपोजिशन है, 3D कंपोजिशन है, मेमोरी ड्राइंग है, उसके बाद में पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है, डिकोड है और मोनूमेंट। ये सब्जेक्ट तो आपको स्टडी करने होंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लगभग 2.5 महीने आपके पास है। तो इस 2.5 महीने में जो सब्जेक्ट मैंने आपको मेन बताए, जैसे कि यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ कि पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है। वैसे ही फुल फिगर जो है ये भी आपको ज़रूर करना होगा, यहाँ पर भी मैंने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है जितने मैंने बताए, अगर आप डेली 1.5 आवर्स डेली अगर देते हो तो यहाँ से 2.5 महीने मतलब कि अगर देखेंगे तो 75 डेज आपके पास है। और डेली अगर आप 1.5 आवर देते हैं मतलब कि 2 असाइनमेंट्स या 1.5 असाइनमेंट्स करते हो तो हम 60 डेज ही पकड़ते हैं कि 60 डेज ही आपने वर्क किया तो 90 असाइनमेंट्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और 90 असाइनमेंट्स कोई कम असाइनमेंट्स नहीं है, आपका हाथ बहुत अच्छे से होगा। और ध्येय बैच में ये सब सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो आपने ध्येय बैच मोगेज इंस्टीट्यूट ये चैनल जो है इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाना है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।